नमस्कार, जय हिंद। मैं राजेश हुसैन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हालांकि आप सभी को पता है कि मैं फोर्थ ग्रेड से रिलेटिव या जितनी भी वैकेंसीज होती है उसके रिलेटिव ही वीडियो लेके आती हूँ, लेकिन आज बहुत शर्म की बात है हमारे देश के लिए, हमारे देश का जो मीडिया है उसके लिए। क्योंकि मीडिया वालों को जिस टॉपिक पे बात करनी चाहिए उस पर तो वो करते नहीं है, कभी नहीं किया उन्होंने। जो सच्चाई है उसके ऊपर तो उन्होंने कभी बात ही नहीं करी है। लेकिन आज मॉर्निंग से अंजना कश्यप ने मतलब 1 घंटे तक ब्रेकिंग न्यूज चलाई। हम सभी के प्रिय धर्मेंद्र जी का निधन हो गया, उस पर उन्होंने 1 घंटे तक ब्रेकिंग न्यूज चलाई सिर्फ टीआरपी और व्यूज के लिए। वो सब ये सब चीजें कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। और हम सब बहुत अपसेट थे जब से वो न्यूज हमने सुनी है कि भाई मीडिया वाले बता रहे थे, कुछ तो सच्चाई है इसमें। तो हम सुबह से बहुत अपसेट थे। और जैसे ही अभी थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र जी की पत्नी और उनकी बेटी ने ट्वीट करके ये बताया कि ये न्यूज़ फर्जी है। हमारे पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब थी, वो 2-3 दिन से एडमिट थे। अभी उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन तबीयत ठीक होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी घटिया ब्रेकिंग न्यूज चलाई। उनको शर्म आनी चाहिए कि वो इस देश को मतलब किस दिशा में लेके जा रहे हैं। और मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है कि मीडिया वाले क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि धर्मेंद्र जी जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर पे सुकुशल रूप से पहुंचे। तो अब मैं बात करती हूँ, मैंने मीडिया का इसलिए नाम लिया क्योंकि इतनी मतलब हर घटिया उन्होंने हरकतें होते वो कर चुके हैं। फोर्ड आजकल पढ़ाई से रिलेटेड इतने सारे मुद्दे हैं देश को लेकर, उस पर वो बात करते नहीं, फर्जी न्यूज चलाते हैं। तो मीडिया वालों पर बिलीव ना करें। अब बात करते हैं फोर्थ ग्रेड के पदों को लेकर। आप सभी को मैं बता देना चाहती हूँ कि अभी 4 दिन पहले आलोक सर का एक मतलब इंटरव्यू हुआ था। उन्होंने आलोक सर ने उसमें बात करी थी कि मतलब लीगल रूप से हम फोर्थ ग्रेड के पद बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि फोर्थ ग्रेड के अंदर मतलब पद खाली पड़े हैं। तो आलोक सर ने ये भी बात बोली थी कि हम कानूनी तौर पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बोर्ड पद बढ़वा सकता है। लेकिन उन्होंने उस पर एक ये भी बात बोली है कि अगर सरकार हमें ऑर्डर दे, यानी भजनलाल सरकार की सरकार चल रही है आप सभी को पता है अभी, तो अगर उनकी तरफ से हमें ऑर्डर मिलता है तो हम हाथों हाथ उस पर कार्रवाई करेंगे। तो आलोक सर ने तो ये कंफर्म बोल दिया है कि हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम फोर्थ ग्रेड में पद 100% बढ़ाएंगे, लेकिन सरकार का ऑर्डर आने से पहले हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि हम विभाग से कंटिन्यू इस चीज से अटैच है और मैं लगातार उनसे इस चीज के लेकर बात कर रहा हूँ, फोर्थ ग्रेड में पदों की बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो अभी बचे सरकार, यानी भजनलाल सरकार की सरकार चल रही है आप सभी को पता है। भजनलाल जी से मेरा आग्रह है कि प्लीज फोर्थ ग्रेड के पदों में बढ़ोतरी कीजिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि राजस्थान, आप क्यों नहीं चाहते हैं कि मतलब इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती हो जाए, 70-75 हजार पदों पर ही वैकेंसी क्यों नहीं निकाल सकते आप, जबकि हम कोई ऐसी तो मांग कर नहीं रहे जो आपसे हो ना पाए। आप सभी को पता है कि फोर्थ ग्रेड के अंदर मतलब पद खाली है, तब हम उस पर चर्चा करें कि पदों की बढ़ोतरी होनी चाहिए। और एक दूसरी बात यह है कि जो मेरे छोटे भाई बहन हो चाहे मेरे से बड़े हो, जिनकी मतलब आयु मतलब एग्जाम है या उसमें फाइट करने के लिए अगर उनके पास लास्ट चांस है तो वो क्या करेंगे। वो बेरोजगारी से, इतनी बेरोजगारी है हमारे देश में, हम क्या कर सकते हैं। मतलब उनसे ये गुहार लगा सकते हैं कि जो चीज़ें आपसे हो पा रही है एटलीस्ट वो तो आप कीजिए। और आप सभी को पता है कि ये वैकेंसी बहुत टाइम बाद आई है, लगभग 30-35 साल के बाद आई है। याद ही नहीं कि कब आई थी और अब आगे कब तक आएगी हमें ये भी नहीं पता, आएगी या नहीं आएगी उसकी भी कोई श्योरिटी हमारे पास नहीं है। तो मैं सीएम साहब से ये आग्रह करना चाहूंगी कि प्लीज जो भी है आपके ऊपर है, क्योंकि भजनलाल जी ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि वो तो पदों में बढ़ोतरी कर सकते हैं, लीगल रूप से कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, कानूनी तौर पर भी हो सकता है। लेकिन जब तक उनका ऑर्डर, सरकार का ऑर्डर हमारे पास नहीं आता तब तक हम कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो प्लीज मेरा भजनलाल जी से आग्रह है कि आप मतलब हमारे युवाओं की आवाज़ आप सुनिए। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि प्लीज़ आप हमारी मांग को स्वीकार कीजिए। हम ऐसी कोई मांग नहीं मांग रहे हैं जो आप कर नहीं सकते हो हमारे लिए। तो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट कि आप हमारी जो भी मांग है उसको पूरा करें और जो भी है आप इस पर जल्द से जल्द एक्शन लें। क्योंकि आप सभी को पता है कि लगातार सारी जगह मतलब ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, हमारे जितने भी जिला तहसीलों में हम ज्ञापन दे रहे हैं। अगर आप एक्शन ऐसे नहीं लेंगे तो फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हम ऐसा नहीं है कि भाई हम ऐसे कोई हिंसा के तौर पर करेंगे, हम शांतिपूर्वक करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी अभ्यर्थी अपनी पढ़ाई को जारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास वक्त का है इतना कि हम धरना करें या वो करें। लेकिन अगर हम मजबूर हो जाते हैं तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन फिर इसके अलावा कुछ नहीं बचता है। और आप सभी को पता है कि फोर्थ ग्रेड की भी ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज है जिसमें पद खाली होने के बावजूद भी इतनी छोटी छोटी, अब आप थर्ड ग्रेड की वैकेंसी देख लीजिए। आप सभी को पता है कि राजस्थान में टीचरों की कितनी आवश्यकता है। सरकारी स्कूलों में कहीं कहीं तो ऐसी परिस्थितियां है कि जहाँ बच्चे मतलब बैठे रहते हैं और मतलब टीचर अवेलेबल नहीं है। तो क्या सरकार को दिखता नहीं है, क्या सरकार चाहती क्या आखिर, मुझे तो ये चीज समझ नहीं आती। वो थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी निकाले में ऊँट के मुंह में जीरा, मैं तो बोलती हूँ ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है, वैकेंसी है क्या वो। जब विषयों में मतलब कर देंगे ना, तो कुछ वैकेंसी है ही नहीं। और स्पेशल बीएसटीसी में तो 0 पद उन्होंने दिए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। अब क्या बोले, सरकार के बारे में ज्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि आप सभी को पता है सोशल मीडिया है।
कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरी आग्रह आपसे विनती कर रहे हैं कि प्लीज़ 4th ग्रेड में पदों की बढ़ोतरी कीजिए आप, और ये आपकी जिम्मेदारी है और ये हमारा अधिकार है, हम आपसे मांग रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि भजन लाल जी हमारी बात को स्वीकार करेंगे और जल्द से जल्द इस पर एक्शन करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए आप अपनी लड़ाई लड़िए। और इसी के साथ 2 लाइनें, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए। आप युवा है, आज के युवा, आपका अधिकार पूरा पूरा बनता है कि आपको किस बात पर बात रखनी है और क्या नहीं रखनी है। और हर बात सरकार की मत मानिए, ये आपका अधिकार है, और अपने लिए, खुद के लिए बोलिए आप। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप सबकी आवाज़ बनना चाहती हूँ और 4th ग्रेड में पद जरूर बढ़ेंगे और बढ़कर रहेंगे, क्योंकि भजन लाल जी ने बोल दिया है कि मतलब लीगली तौर पर हम करेंगे इस पर। और सिर्फ हमें हाँ सरकार की चाहिए और हम सरकार से हाँ करवा कर रहेंगे। आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। और भी नई नई अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए राजेश्री सैन के साथ। जय हिंद।